रूबी एक फैशन डिजाइनर थी और नितिन एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। रूबी और नितिन एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 6 साल हो गए थे और अब रूबी नितिन से शादी करना चाहती थी। पिछले महीने नितिन का प्रमोशन हुआ था, तो इसी कारण उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। जाने से पहले रूबी से मिला था। रूबी बहुत उदास थी क्योंकि अब वो दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन रूबी ने नितिन को कभी मना नहीं किया जाने से। वो चाहती थी कि नितिन अपने करियर में आगे बढ़े और यही सोचकर उसने खुशी खुशी नितिन को जाने दिया था। अब दोनों एक दूसरे को रोज फोन करते थे और घंटों बातें करते थे। रूबी उससे उनके नए काम, नई जगह के बारे में पूछती रहती थी। 1 साल अच्छे से बीत गए थे, लेकिन कुछ एहसास होने लगा कि रूबी बहुत परेशान रहने लगी। नितिन न तो खुद रूबी को फोन करता था और जब रूबी फोन करती थी तो ये बोलकर फोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना भी काम हो, 5 मिनट तो मुझसे बात कर ही सकता है। 1 महीना ऐसे ही चला गया। फिर रूबी थक कर नितिन को फोन करना छोड़ दी और नितिन तो अब उसे खुद फोन करना ही नहीं था। कुछ दिनों ऐसे ही बीत गए तो रूबी ने खुद फोन किया। नितिन को उसने फोन नहीं उठाया। रूबी ने 4-5 बार फोन किया, फिर भी उसने फोन नहीं उठाया और न ही उसने बाद में खुद रूबी को फोन किया। रूबी बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि सच में नितिन काम में व्यस्त रहता है कि कुछ और बात है। कुछ दिनों बाद रूबी अपने काम से छुट्टी लेकर नितिन को बिना बताए उससे मिलने चले गए। रूबी को नितिन का पूरा पता मालूम था कि वो कहाँ रहता है। रूबी रात के समय नितिन के घर पहुंचती है। उसने देखा कि नितिन के घर पर ताला लगा हुआ था। उसने नितिन को फोन किया, लेकिन हमेशा की तरह नितिन ने रूबी का फोन नहीं उठाया। रूबी ने नितिन को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद नितिन ने फोन किया और उसे बहुत डांटा कि तुम बिना बताए क्यों आ गई इधर, किसने बोला था तुम्हें इधर आने के लिए, और फोन रख दिया। उसने रूबी की कोई बात नहीं सुनी। रूबी उसके घर के बाहर ही बैठी रह गई कि शायद नितिन को ऑफिस में बहुत काम हो और मैं बिना बताए आ गई, इसलिए वो गुस्सा हो गया और वो उसके घर के बाहर ही बैठ के इंतजार कर रही थी। सफर में रूबी बहुत थक गई थी और उधर बैठे बैठे रूबी की आंख लग गई और वो सो गई। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नितिन अभी तक घर नहीं आया। उसने फिर से नितिन को फोन किया। फोन उठाते ही नितिन बोला, क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों फोन कर रही हो। रूबी बोली, तुम कहाँ हो, रात भर तुम घर नहीं आए, मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नितिन गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। रूबी की आंखें में आंसू आ गए। रूबी बोली, क्यों कर रहे हो ऐसे, मेरी क्या गलती है, ये तो बताओ। नितिन बोला, तुम जाओ, तुमसे कोई बात नहीं करनी, और फोन रख दी। रूबी बहुत रोने लगा। उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अनजान शहर में नितिन को कैसा और कहाँ ढूंढती। फिर उसने सोचा कि नितिन के पड़ोसियों से एक बार पूछ, लेकिन नितिन यहीं रहता है, न कि कहीं और शिफ्ट हो गया है। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से नितिन
यहाँ रहता ही नहीं है। ये सुनकर उसे और बुरा लगा कि नितिन ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो कहीं और शिफ्ट हो गया। पहले नहीं बताया था ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और न ही मिलने आया। वो वहाँ से अपने घर लौट गई। वो बहुत बेचैन हो रही थी। नितिन ऐसा क्यों हो रहा है? वो नितिन को फ़ोन और मैसेज करती थी, लेकिन वो न तो फ़ोन उठाता और न ही मैसेज का रिप्लाई करता था। कुछ 15 दिन बाद नितिन का फ़ोन आया। रूबी अपने ऑफिस में थे। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और ऑफिस से बाहर निकली बात करने के लिए। वो पूछने लगी कि नितिन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करो, मुझसे बात करो। इधर से नितिन बोला, प्लीज तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ और पिछले 1 महीने से उसके साथ ही रहता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आया। उस दिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना फ़ोन नंबर भी बदल रहा हूँ। इतना बोलकर नितिन ने फ़ोन रख दिया। रूबी ये बात सुनकर तो मानो जैसे उसके पैर के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उसका दिल ही बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो रोने लगी और सोचने लगी कि 6 साल का रिलेशन ऐसे कोई एक झटके में तोड़ सकता है। वो उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई। वो बहुत रोई और फिर नितिन को फ़ोन करने लगी कि नितिन ऐसे ही नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे नितिन ने कहा था कि वो अपना फ़ोन नंबर बदल रहा है, तो उसका फ़ोन भी नहीं लगा। वो भी डिप्रेशन में चले गई। वो 15 दिन तक ऑफिस नहीं गई। उस रोज़ ऑफिस से फ़ोन आते थे। आखिर उसके बॉस ने उसे बोल दिया कि ऐसे ही कुछ दिनों और चला तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। और कुछ दिनों बाद रूबी ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रहता था। 5 महीने हो गए। उस बात को अब रूबी धीरे धीरे संभाल रही थी। नितिन ने फिर कभी रूबी को फ़ोन नहीं किया, न रूबी फिर कभी उसे फ़ोन किया। सच्चा प्यार इससे साबित नहीं होता कि आप कितने लंबे समय से एक साथ हैं। सच्चा प्यार तब पता चलता है जब परिस्थितियां खराब चल रही हो और फिर भी आप एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें और ज़िंदगी में आगे बढ़े और ज़िंदगी में साथ आगे बढ़े।